ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज एतवार 27 अक्टूबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। नसीराबाद के इज्तजाबान पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों 4 नौजवान जबरी लापता के गरकोप में पाकिस्तानी फोर्सेज की फौजकशी जारी। कोयटा बलूच जैसी कमेटी के जेर एहतमाम दूसरे शहरों की तरह गुमशुदगियों के खिलाफ कोयटा में मुजाहरा किया गया। डॉक्टर महरंग ने क़यादत की। दुखी पाकिस्तानी फोर्सेज को बम हमले का निशाना बनाया गया, 3 एहलकार जख्मी। तजाबान तामीराती कंपनी पर मुसल्लह अफराद का हमला, मशीनरी को नुकसान पहुंचा दिया। ये हकीकत है, कोई माने या न माने, इस मुल्क के इक़्तिदार का रास्ता GHQ के फूलों से सजी हुई शाहराम से जाता है। सरदार अख्तर मिंगल। बलूचिस्तान के इलाके बालगतर कीलकोर में बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन पर पुरअमन मुजाहरे दौरान पंजाबी फौज और पंजाबी मजदूरों का मुश्तरका डंडों से हमला, कई खवातीन बच्चे जख्मी हो गए। मस्तूंग BNP सरबराह समेत रहनुमाओं खिलाफ FIR। आज 11 बजे कारकुन तयशुदा जगह पर प्रेस क्लब पहुंचकर मुजाहरे का हिस्सा बने। BNP उत्थल यूनिवर्सिटी वार्डन ने तलबा पर पिस्टल तान लिया, तलबा की मजम्मत। तेजमंद में मुसल्लह सरकारी जत्थों की लूट मार के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए, रैली निकाली। बलूचिस्तान मुख्तलिफ अजला में फायरिंग के वाक़यात और रोड हादसात में 2 बच्चियों खातून समेत 8 अफराद हलाक, 3 जख्मी। योग DI खान दुराबन रोड टेकन के करीब बस हादसे का शिकार, कई मुसाफिर जख्मी हालत में बस के नीचे दब गए। लसबे लविंदर में बिजली की लोड शेडिंग खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए, शाहराह ब्लॉक कर दिया। बलूचिस्तान जिला के तजाबान से पाकिस्तानी फोर्सेज ने सिंगाबाद तजाबान से बख्शी वलद इनाम नामी जमात ड्राइवर को हिरासत में लेकर जबरी लापता कर दिया, जबकि दोपहर के वक़्त मज़कूरा इलाके से दौलत वलद वाहिद बख्श नामी नौजवान को भी लापता किया गया है। लवाहिकीन ने वाक़े बाद सीप एक शाहरा को तजाबान के मकाम पर बंद कर दिया और मुतालबा किया कि उन्हें फौरन बाजियाब किया जाए। उधर नसीराबाद में पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता शाम ओशा वलद मक्सी डोमकी और इख्तियार वलद हमजा नामी 2 नौजवानों को भी जबरी लापता कर दिया है। इलाकाई ज़राए का कहना है कि वाक़या गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे के करीब पेश आया, जहां पाकिस्तानी खुफिया इदारों के एहलकारों ने मज़कूरा दोनों अफराद को अगवा कर लिया। जिला के इलाका गरकोप में पाकिस्तानी फौज आज दोपहर से पेशकदमी कर रही है। इलाकाई ज़राए के मुताबिक सालात, शीशान, रुंगान, तल और करीबी इलाके फौजकशी की जद में हैं। कोयटा बलूच जैसी कमेटी के जेर एहतमाम जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और लापता अफराद की बाजियाबी के लिए डॉक्टर महरंग बलूच की क़यादत में सरेआब रोड यूनिवर्सिटी चौक से रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ अब्दुलसत्तार ईदी चौक पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरे की शक्ल अख्तियार कर ली। धरने के शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर महरंग बलूच ने कहा कि हमारे पुरअमन एहतजाज और लापता अफराद के लवाहिकीन को अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए जितना रोका, जितनी कदगनें लगाई गई, हम उतना ही मुनज़्ज़म और मजबूत बनकर उभरे हैं। आज की ये रैली और धरना इन कुव्वतों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि जबरी गुमशुदगियों और कत्ल आम बलूच नस्ल कुशी का सिलसिला बंद करें। कोयटा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह रुकन पाकिस्तान असम्बली सरदार अख्तर मिंगल ने कहा है कि नवाज शरीफ को निकालने वाला सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था, वो आर्मी चीफ था। बंदूक डंडे के जोर पर 26वीं आईनी तरमीम पास करके अपने चीफ को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया। 73 के आइन मेरे बच्चों को बचा नहीं सकी, 26वीं आईनी तरमीम हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। जिन प्यासों को हमने चांदी के कटोरों में पानी पिलाया, उन्होंने कटोरे को भी साथ ले गए। 26वीं तरामीम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत थी, बलूचिस्तान को नहीं थी। कासिम रुंजो ने पार्टी फैसले और बखुशी अपना इस्तीफा सेनेट में पेश किया था, मगर PTV की हस्ब रिवायत झूठ को हमारे खिलाफ दोहराया गया। लेकिन आज PTV और मुताले पाकिस्तान का दौर नहीं है, जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी का दौर है। सच को ज़्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता। उस्ता मोहम्मद गोट पीर इलाहाबाद में मोहम्मद सालिम मक्सी नामी शख्स के घर पर 72 शख्स के कारिंदों की फायरिंग, 6 साल और 7 साल 2 बच्चियां दुख्तर नज़ीर अहमद मौके पर हलाक, जबकि नज़ीर अहमद मक्सी और 50 साल मोहम्मद सालिह शदीद जख्मी हो गए।
مستونگ کے علاقے اسپلنگی سے خوشحال نامی شخص اور اس کے بھائی کی تشدد زدہ نعشیں برآمد ہوئی ہیں۔ خضدار تحصیل نال میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے محمد قاسم ولد محمد عثمان نامی شخص ہلاک، جبکہ مہیم خان ولد شیر خان نامی زخمی ہوا۔ ڈکی لونی کے علاقہ تمنی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے نیک محمد ولد گل محمد قوم علی زئی ساکن افغانستان نامی شخص ہلاک ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکور شخص کاشتکاری کر رہا تھا۔ ضلع لسپیلہ کے علاقہ وندر روڈ حادثے کے نتیجے میں خاتون اور مرد سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ نعشیں ضروری کارروائی کے بعد شناخت کے لیے مردہ خانے میں رکھ دی گئیں۔